दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TS अकेडमी विद गौतम में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत मेजर और महत्वपूर्ण है। ये समझ लो कि जीके से बिल्कुल जीके का निचोड़ ही इन 100 क्वेश्चनों के अंदर दिया गया है। इसमें हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सिक्किम। इसके बाद आप क्वेश्चन सेकेंड, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो वो है दोस्तों अरावली। क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। वो है गुरु शिखर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 4, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है। वो है सियाचिन हिमनद ग्लेशियर। ओके दोस्तों, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो वो है दोस्तों 1850 मीटर। 1850 मीटर। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के नदियों के बीच हैं। वो है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ओके दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती के बीच हैं सतपुड़ा पहाड़ियाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, खैरब दर्रा कहाँ स्थित है। यह है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। पलधार दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है। पलधार दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है। वो है तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु को। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ये है दोस्तों उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू कश्मीर श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। वो है बनिहाल दर्रा। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। वो है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा विकसित होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वो है कि किन स्थानों पर भागीरथी और नालंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। जो गंगा का निर्माण होता है वो दो नदियों से होता है। उन दो नदियों का नाम पूछा गया है, मतलब वो नदियाँ दोनों कहाँ जुड़ती हैं। वो है दोस्तों हमारा आंसर देवप्रयाग में। जो दोनों नदियाँ जुड़ती हैं वो हैं देवप्रयाग में। नदियाँ थी हमारी भागीरथी और नालंदा। दोस्तों, ये बहुत ही मेजर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीके से कि बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान में रख कर के हमने सेलेक्ट किया है। तो आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है चंबल और साबरमती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, लूनी नदी कहाँ गिरती है। लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तिब्बत में मानसरोवर के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। यह है सतलज, सिंधु और एक ये है ब्रह्मपुत्र। ओके दोस्तों, पुत्र, ये 3 नदियाँ वहाँ निकलती हैं। इसके बाद कौन सी नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है।
ऐसी कौन सी नदी है जो बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है? वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ओके, इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो है कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए, ठीक है, तो वो है दोस्तों, वो है मूंगफली। इसके बाद में राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो वो है जयपुर। और उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ये जो जवारा खाने हैं उदयपुर की, वो हैं जस्ते के लिए। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है दोस्तों घनत्व के आकार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीप भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा करता है? प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा करता है? तो वो है कोरोमंडल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 24। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? मतलब खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छोटा नागपुर। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 22। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो वो है भागीरथी पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? वो है टॉर्नेडो। इसके बाद में 27। भारत में निम्न में कौन सी वनस्पति प्रमुख है? भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? वो है पतझड़ वन। ओके दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28। बहुचर्चित सदाबहार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये जो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस राज्य में है? वो है दोस्तों गुजरात में। इसके बाद में भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वो है सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में जल विद्युत शक्ति विकास योजना कौन सी अग्रणीय है? वो है उत्तर प्रदेश। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर किस राज्य में अग्रणीय की गई थी? वो है उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं 31 की तरफ। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये है 23 सितंबर को हमारे दिन और रात बराबर होते हैं। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो वो होती है सागरीय जल, चट्टानें, नमक की परतें व झील एवं मृदा जल से। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है दोस्तों गोदावरी। और बात करें अगर 34 की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है कोसी नदी। ठीक दोस्तों, इसके बाद में बिहार का शोक भी कोसी नदी को ही कहा जाता है, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बदलती है।
कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त प्रपात का निर्माण करती है? वो है दोस्तों नर्मदा नदी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक मानी जाती है? वो है ब्रह्माणी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, बैनगंगा और पैनगंगा किस की सहायक नदी हैं? ये दोस्तों हैं गोदावरी की। और किस नदी में सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो वो जो दोस्तों है हमारी गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुला है? वो है ब्रह्मपुत्र। ये जो है हमारी सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है दोस्तों? वो है मध्य प्रदेश, एमपी में। नेक्स्ट, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी होकर बहती है? वो है ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता है? तो वो है सिंधु नदी पर। इसमें जो है ना भारत और पाकिस्तान का जो जल समझौता है वो है सिंधु नदी पर। इस समझौते के तहत 34, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20%। ठीक, इसके बाद चलते हैं 44, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू और कश्मीर में ही बहती है या होकर गुजरती है? वो है दोस्तों सिंधु नदी। ये जो है जम्मू कश्मीर से ही निकल बहती है। और बात करें 45 की, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वो हैं दोस्तों कृष्णा नदी की। 46 पे देखें तो है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 को। वो है किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं फिलहाल, जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी यही मानी जाती है। और इसके बाद में भारत की समस्त जल स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? भारत में जितनी मृदा है उसकी कितनी प्रतिशत मृदा जलोढ़ मृदा है? तो वो है 24%। ओके दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों दोमट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में जो है अधिकतर क्षेत्र में पाई जाती है वो है काली मिट्टी, जो कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। इसके लिए देखते हैं, और कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी, वो देखो यहाँ क्वेश्चन है कि कपास के लिए काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 42 पे, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? वो है दोस्तों काली मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी। इसके बाद चलते हैं 53। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं। 53, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये है उत्तरी और पूर्व गोलार्ध में। ठीक है, इसके बाद में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में प्रयोग किया गया? वो है ग्रीक भाषा में। और भारत में तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? वो है 9। जो हमारे समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वो हमारे 9 राज्य हैं। इसके बाद में देखते हैं 56 की तरफ, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। यानी कि ये जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को टच करता है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है,
और सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों गुजरात। यानी कि ये सबसे ज़्यादा इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो समुद्र के किनारे या समुद्र की स्थिति में सबसे ज़्यादा है, वो गुजरात के प्रति है, गुजरात की है। इसके बाद में 58, भारत में सबसे दक्षिण बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? पाइस पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलमरुमंडल क्या कहलाता है? वो है पाक जल सिंध, जो जलमरुमंडल है पाक जल संधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा है वो किस राज्य के साथ है? वो पड़ोसी राज्य है हमारा दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा, वो है भूटान के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वो है अनाई मुदी सर्वोच्च पर्वत शिखर दक्षिण भारत का। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? वो है हमारा खैबर दर्रा, यहाँ से आर्य भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? वो है हिमालय। ओके। 66, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 67, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिक रेखा कब निर्धारित की गई? यानी रेड क्लिक जो लाइन है वो है 15 अगस्त 1947। इसके बाद में देखते हैं 68 को, महेंद्रगिरी की झाड़ियाँ किन दो राज्यों में तट पर हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? वो है उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के तट पर। ओके दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? वो है पोर्ट ब्लेयर। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं लिखा है, चलो इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ओके दोस्तों, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसको छोड़ के हम देखते हैं 71 को। इसमें जो दिया गया है कि टुरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? टुरंड रेखा जो है वो कब निर्धारित की गई? वो है दोस्तों 1869 में। ओके दोस्तों, 1869 में। इसके बाद में भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? वो है चिल्का झील, उड़ीसा। इसके बाद में सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है? वो है बुलर झील, कश्मीर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। दोस्तों ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, जो अभी तक के आए हुए ही क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, बुलर झील भारत के किस राज्य में है? वो है जम्मू कश्मीर में दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75, खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो है सांवर पानी की, और मीठे पानी की हमारी बुलर झील है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील, ये जो मनुष्यों द्वारा निर्मित की गई है इंदिरा सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? वो है हिमाचल प्रदेश में।
गोविंद सागर झील हमारी हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है गारसोपा जलप्रपात, जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 79, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? वो है कर्नाटक में, वो है दोस्तों कर्नाटक में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? वो है महात्मा गांधी जलप्रपात, नया नाम जो है इसका। ओके दोस्तों, इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 81, महात्मा गांधी जल विद्युत उद्घाटन प्लांट कहाँ है? वो है कर्नाटक में, यानी कि जोग जल प्रपात पर। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82। दोस्तों साथ ही साथ में हमारे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते चलें। और जोग जलप्रपात किस नदी पर है? वो है श्रावती नदी पर। ओके दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 83, कलोकत जलप्रपात किस राज्य में है? कलोकत जो है वो है हमारा बिहार में। ओके दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है गंगोत्री, उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 85, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों तो हम सभी जानते हैं फिलहाल में कि हमारी सबसे पवित्र नदी जो है वो गंगा नदी मानी जाती है। और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जो बांग्लादेश में जो गंगा को जिस नाम से जाना जाता है उसमें जो है वो नाम उसका है पद्मा दोस्तों। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? वो है 180। ओके दोस्तों, इसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा नदी दीपमंजली निर्माण करने वाली नदी है। सबसे बड़ी नदी दीपमंजली जो निर्माण करती है उस नदी का नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89, भारत की ऊपरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसका नाम है देशांतर रेखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, स्थल मंडल का तात्पर्य है, यानी स्थल मंडल का जो तात्पर्य है वो किससे है? जैसे जल मंडल का पानी से होता है, वायुमंडल का जो हमारे वायुमंडल जो है वो अनेक वायु जहाँ पाई जाती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जो स्थल मंडल है वो है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों वो है महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 92, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? निकिल और लोहे की प्रधानता है वो है निफे। जो पृथ्वी के अंदर जो 4 भाग होते हैं, सियाल, सिमे और निफे, ये जो होते हैं इसके अंदर जो निफे जो पोर्शन है इसके अंदर लोहे और सियाल की अधिकता है, निकिल की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 95, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली जो है हमारी ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वो सहायक नदी है, कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। जो मुख्य कृषि पदार्थ आयात है वो क्या है? खाने योग्य तेल, ये जो दोस्तों है सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है या मुख्य आयात ही है, यही है। ओके दोस्तों, उसके बाद में नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों कोच्चि में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है वो है अभिवहन। ओके दोस्तों,
इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 99 और 100 की तरफ, जो है दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी को थाला सबसे बड़ा है, यानी किस नदी का थाला जो है वो सबसे बड़ा है हमारी दक्षिण भारत में, वो है दोस्तों गोदावरी। ठीक है। इसके बाद शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है, मतलब शस्य संगता जो है वो सबसे समृद्ध राज्य जो है वो है दोस्तों पंजाब। सबसे अच्छी एग्जाम्पल पर हम कह सकते हैं सबसे अधिक प्रोडक्शन की दृष्टि से वो है हमारा पंजाब। तो दोस्तों आज के लिए देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। फिलहाल आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हमसे कोई गलती या मिस्टेक हुआ हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।